है कि जब गोश्त हर जगह बट रहा होता है, घरों में भी हमारे गोश्त होता है, तो हर एक हफ्ते तक तो समझे कि जनाब हमारे घर में सिर्फ गोश्त ही पकना है। कोई भी डिश बननी है ना तो उसमें गोश्त का जो डलना है ना वो लाजमी करार दे दिया जाता है। और गोश्त खाने से वैसे भी कहा जाता है कि इत्तेदाल में रहकर खाएं तो आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जब हम तवाज़ुन बरकरार नहीं रखते हैं, जब हम बैलेंस बरकरार नहीं रखते हैं, तो हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। और गोश्त की ज़्यादती से हमारे मैदे के बहुत सारे जो मसले हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ये 3 दिन जी भर कर गोश्त खाते हैं और उसके बाद फिर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। मैदे की जलन और भी बहुत से मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो जनाब किस तरह एहतियात करनी है, अगर हमने गोश्त खाना है तो कितनी मिकदार में खाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती हैं ज़्यादा गोश्त खाने से, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर उवैस मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अच्छा डॉक्टर उवैस, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ईद का दिन है और कल पहला दिन होगा, सबके घर कुर्बानी भी होगी और जो पहला नाश्ता भी होता है ना, मेरे ख्याल से वो सबसे पहले हम लोग कलेजी का ही करते हैं और ये सो ऑन चलता रहना, पूरे हफ्ते हम लोगों ने गोश्त ही खाना है। गोश्त ज़्यादा मिकदार में खाना हमारे सेहत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा सवाल था ये, क्योंकि आम तौर पे रूटीन भी यही है और ख़ास तौर पे ये जो पेशेंट्स हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट्स या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, इनका भी सवाल यही होता है कि कुर्बानी पे हम किस तरह से खा सकते हैं। तो उन लोगों को बस हम यही रेकमेंड करते हैं कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है, ऑब्वियसली इसका जो हाइड्रेशन कंटेंट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सही। फैट कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ये कुर्बानी करके फ़ौरन ही इस्तेमाल कर लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू द मीट दैट वी परचेज ना कुछ आउटलेट से, जहाँ पे वो प्रॉपर ड्राई फॉर्म में हमें मिलता है। तो द फैट कंटेंट इन कुर्बानी का मीट ना इज समटाइम्स एज हाई एज 20-25%। और जो ऑर्गन मीट है, ख़ास तौर पे जो कलेजी है या जो पाए हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो उनमें जो फैट कंटेंट है वो और बढ़ जाता है। इट डिपेंड्स कि आपने किस चीज़ की कुर्बानी की है ना। ऑब्वियसली जो बीफ है इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल। बीफ जो है ऑब्वियसली लोग खाते हैं, लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनकी बात अगर हम करें, दैट इज़ नॉट वेरी एडवाइजेबल टू देम। जहाँ ये बकरा और दुम्बा और इस तरह की चीज़ें हैं, इनमें हम लोगों को अवॉइड करते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल का मसला है, और अब तो बहुत सारे लोगों का है, या जिनको फैटी लिवर है या डायबिटिक पेशेंट्स है, इन सबको हम कहते हैं कि आप ऑर्गन मीट अवॉइड कर लें। ऑर्गन मीट के अलावा जो आपका बाकी गोश्त है उसका जो कंटेंट है फैट का, चूँकि वो थोड़ा सा कम होगा, अगर आप उसको फ्राइड फॉर्म में नहीं खाते या इमीडिएटली आप बारबेक्यू की तरफ नहीं जाते, या आप उसको एक ऐसी ग्रेवी में बना के पकाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो, जो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, तो दैट इज़ स्टिल हेल्दी। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा उसको करते हैं और फिर सुबह के वक्त नाश्ता आपने बताया, दोपहर का खाना भी यही होता है, फिर रात को कोई बारबेक्यू होता है, हाँ। फिर व्हाट वी डू इज़ कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है पूरे दिन हमारे मैदे की रूटीन कि अल्टीमेटली सेकंड या थर्ड डे पे बस वो फिर लोग इमरजेंसीज में और आके लैंड करते हैं। और दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ। ना सिर्फ ये, बल्कि इस सीज़न में चूँकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एंड देयर इज़ अ थ्रेट ना कॉन्गो वायरस की भी और फिर डेंगू की भी, तो ना सिर्फ इस्तेमाल बड़े ध्यान से करना है, बीमार नहीं होना, बल्कि वो जो इंटेस्टाइनल वेस्ट है उसको भी प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना है, ताकि हम बाद में जो है किसी आउटब्रेक के शिकार ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर वैस, अगर खाना है जो डायबिटिक है या जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, वो कितनी उसका जो पोर्शन है वो कितना पोर्शन ले सकते हैं? क्या रोज़ खा सकते हैं या हफ्ते में एक दिन खा सकते हैं वो ये चीज़? देखिए, रिकमेंडेशंस डिफरेंट होंगी। लाइक द वेरी स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन इज़ इन पेशेंट्स विद किडनी डिजीज़। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको गुर्दों का मसला भी है, दे कैन यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम पर kg पर डे। अब इसका हिसाब लगाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो हम लोगों को कन्वेंशनली ये बता देते हैं कि ऑन एन एवरेज जो 70 kg का एक मेल है, वो आधा किलो गोश्त हफ्ते में खा सकता है। दिस इज़ द स्टेटमेंट दैट वी मेक ना, ताकि उसमें कुछ ऊपर नीचे अगर हो भी जाए। अब इफ़ इट इज़ मटन तो ज़ाहिर है उसकी मिकदार थोड़ी सी कम होना चाहिए, अगर वाइट मीट है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा भी लिया जा सकता है। लेकिन दिस इज़ द रिकमेंडेशन फॉर पेशेंट्स। ये सबसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल तो ये है। खाने में कोई मसला नहीं है। अब हम अगर कुर्बानी की वो उसमें जाएँ, रवायत पे जाएँ, और उसमें तो कुर्बानी का गोश्त आजकल की महंगाई में और उसमें शायद बहुत सारे लोगों को जिनको बांटा जाता है, इट्स दी ओनली सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड इट्स दी ओनली सोर्स ऑफ आयरन ना। तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आप 3 दिन इकट्ठे और 4 दिन इकट्ठे जब सुबह दोपहर शाम ये वाला खाना शुरू कर देते हैं,
द बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि आप उसको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स कर दें, ओके। ताकि जो उसका कंटेंट है वो थोड़ा कम हो जाए। वो रफेज जो आपको प्रोवाइड करेगा वो आपकी सटाइटी की फीलिंग जो है उसको बेहतर करेगा। फिर आप उसको हमेशा हम यही बात करते हैं कि उसमें जल्दी कोई नहीं होनी चाहिए। आपका खाना है, आप जब मर्जी उसको आराम से बैठ के खा सकते हैं। वो जो बहुत जल्दी करते हैं ना, उसमें एक वो 20 मिनट्स का गैप होता है कि सिग्नल का यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना और आपको बताना कि अब पेट भर गया। लेकिन बहुत से जो है वो डॉक्टर वैसे चू भी नहीं करते ना, चू वैसे प्रॉपर्ली ही करके नहीं खाते जाते हैं। तो वो जो 20 मिनट्स का एक गैप है वो तभी आएगा जब आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, वरना तो उन 20 मिनट्स में हमने देखा है लोगों को जो बहुत ज़्यादा खाते हैं उन 20 मिनट्स में काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं। इट्स द टाइम दैट यू टेक। ड्रिंक्स जो हैं आपकी बड़ी सिलेक्टेड होनी चाहिए, कैफिनेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मील से थोड़ा सा हटके होना चाहिए। आप खाने से पहले ले लें, और अगर खाना खाने के बाद लेना है तो 2 घंटे बाद लें। कुर्बानी में रूटीन बड़ी टफ होती है, तो हम अपनी जो रूटीन की एक्सरसाइज है उसको भूल जाते हैं। अब जहाँ हम बहुत ज़्यादा प्रोटीनेशियस फूड ले रहे हैं वहाँ पे एक्सरसाइज की ज़रूरत और बढ़ जाएगी। लेकिन अब एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है, पहले कुर्बानी, फिर बांटना, फिर ये सारा कुछ, फिर मेहमान बनना और फिर मेहमानों को रिसीव करना। हम वैसे ही कहते हैं ना कि हम भी अब मेहमान हैं, 3 दिन हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ मज़ा करना है और कुर्बानी का गोश्त खाना है। लेकिन मुझे बताइए कि गोश्त तो बन रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बैगेज हम साथ लेकर चलते हैं, नान का इस्तेमाल हो रहा होता है और भी बहुत से लवाजमात हैं जो उसका, तो ये चीज़ें और ज़्यादा उसके साथ मिलकर कॉम्बिनेशन जो है वो ख़राब कर लेती हैं हमारी सेहत के लिए। देखिए, जो हम अभी पहले बात कर रहे थे कि दिस इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड वाइटामिन ना, तो ये वाइटामिन हमें उस वक्त नहीं मिलेंगे जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बना के खाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रीमी और वो ऑयली ग्रेवीज जो है हम बना के खाएंगे। द बेस्ट वे टू कुक इट इज़ कि आप उसको बिल्कुल हल्की आग पे और जिस तरह वो स्टीम करके आप लेते हैं उसको, तो वो उसका जो फुल जो आपको फ़ायदा हो सकता है गोश्त का, वो तो आपको तब हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जब त्यौहार है, जब जल्दी भी है, तो ये सारा कुछ होता नहीं है। तो वो फिर हम उसके साथ जो अब द बेस्ट एडवाइस है कि कार्ब्स आप लिमिट कर दें। जब आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसके साथ कार्ब्स जो हैं वो आपने लिमिट करने हैं। अब एक नान में या जो खमीरी रोटी हम खाते हैं उसके अंदर कार्ब्स बहुत ज़्यादा है, उसकी जगह सादा रोटी ले लें। या ब्राउन ब्रेड ऑब्वियसली इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, लेकिन उसके अंदर जो है वो चीज़ें ली जा सकती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कट करना है, फैट्स जो है वो लिमिट करने हैं। ख़ास तौर पे ध्यान रखना है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स वाला चक्कर है जो आपको बीफ में और जो ये कैमल वाला मीट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपने अवॉइड करना है। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप किस चीज़ में पका रहे हैं। ऑलिव ऑयल में पका हुआ खाना ऑब्वियसली विल बी अ लॉट लाइटर एज़ कम्पेयर टू देसी घी में बना हुआ कोई ऐसी डिश जो कि सर्विंग के लिए बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके एडवांटेजेस बहुत कम।